हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है आंसर राइटिंग। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि देखो, 10th वाली आंसर राइटिंग मैं बता देती हूँ, अभी साइड में लिख देती हूँ। 10th वाली आंसर राइटिंग डिफरेंट होती है, 12th वाली आंसर राइटिंग डिफरेंट होती है। अब ऐसा मत कहना 10th में क्या हकूना मटाटा आता है, नहीं। देखो, 10th में आप एक नॉर्मल बेस बनाते हो आंसर राइटिंग का, जिस पे इन्विजिलेटर आपको चेक करता है। ऑब्वियसली आंसर ठीक लिखना होता है, उस बेसिस पे भी चेक होता है, दोनों बेसिस पे चेक होता है। पर 12th में आपकी प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग की थोड़ी ज़्यादा मायने रखती है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अभी के लिए 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आंसर राइटिंग को आपकी इतनी अच्छी बना देगा ना। मतलब अगर आपने अपने माइंड में ये चीज़ें रखी, तो ऐसा नहीं कि रखोगे सिर्फ माइंड में, उन्हें इंप्लीमेंट भी करना है। ऐसे नहीं माइंड में रखी फिर वो ग्रीस लग जाता है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द डिमांड। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन तो पढ़ोगे ही, पर सिर्फ पढ़ के छोड़ने देना है कि बस पढ़ लिया एक बार, नहीं। जैसे ही पेपर आता है हाथ में, ठीक है, पेपर का छोड़ो, तुम जब सैम्पल पेपर लगाओगे या क्वेश्चंस करोगे, तो जैसे ही सबसे पहले चीज़, जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो पहले उसकी डिमांड समझना। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कीवर्ड्स होते हैं जैसे एक्सप्लेन, जस्टिफाई, लिस्ट, एलैबोरेट। इन सब में लिखने का डिफरेंट तरीका है। ह्यूमैनिटीज़ वालों, थोड़ा ध्यान दो। इन सब चीज़ों पे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एक्सप्लेन मतलब कि आपको आंसर प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पूछा उसके बारे में सब कुछ बताना है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपको क्या सही लग रहा है, आपका ओपिनियन पहले। लिस्ट मतलब आपको पता ही है कि गिन के नंबरिंग में 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स तो हर चीज़ में लिखना है, पर लिस्ट प्रॉपरली लिस्ट करनी है एक एक चीज़। क्वेश्चन आपको प्रॉपरली मेंशन करता है कि वो आपसे क्या चाहता है। ये लड़कियों की तरह नहीं है, ये आपको प्रॉपर सामने से बता रहा है मैं ये चाहता हूँ और दो दे मुझे करके, तभी नंबर मिलेंगे। समझ आई बात? नेक्स्ट, यूज स्ट्रक्चर। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन से आपकी ज़िंदगी चलने वाली है आज के बाद से। पूरी चीज़, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक XYZ, जैसे कल मैंने बाइपोलैरिटी के क्वेश्चंस डाले थे, जो भी क्वेश्चन लिखोगे, सिंगल क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बात समझ आई? हर जगह यही करना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इसके बिना आंसर लिख दिया ना तो ज़ीरो मेरी तरफ से। तो अब तुम कहोगे तुम्हारे मेरे जीरो से तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर CBSE भी जीरो ही देगा फिर। समझ आ रही है? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इस पे ही आपका सब कुछ चलने वाला है। नेक्स्ट, राइट टू द पॉइंट। देखो, टू द पॉइंट बात करनी है। देखो, सपोज कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी XYZ क्वेश्चन आया आपका किसी भी सब्जेक्ट में, मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज़ की बात नहीं, आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है, आपके PCM में, कुछ भी, जो भी आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि आपको क्वेश्चन सपोज नहीं आता तो वहाँ जाके खिचड़ी नहीं बनानी कि कुछ भी लिख रहे हो ब्ला ब्ला ब्ला। ऑल तो करना है, ये इसकी ट्रिक मैं बाद में बताऊंगी, पर अभी टू द पॉइंट बात करना, ज़्यादा घुमा के बात नहीं करनी। टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप पॉइंट टू पॉइंट की जगह कुछ भी लिख रहे हो। और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लास्ट पेज पे रफ वर्क लिख के और वहाँ पे अपने पॉइंट्स पहले ही लिख देना कि हाँ, 1 पे ये बात होगी, 2 पे ये बात होगी, 3 पे। वहाँ आंसर मत लिखने बैठ जाना, वहाँ पे आपको सिर्फ एक पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट सोवियत यूनियन, तो सोवियत लिख दिया कि हाँ याद रहेगा। आपको एग्जाम में जाके अपने दिमाग की उल्टी नहीं कर देनी शीट के ऊपर कि आंसर शीट मिली है कि ले भाई जो आता था ले। नहीं, डिमांड समझनी है। इन्विजिलेटर विल नॉट गोना गिव यू मार्क्स अगर आप ये करोगे तो। नहीं, वो साफ करने वाला आपको 0 दे देगा कि ले बेटा घर जा। और तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। यूज़ बुलेट पॉइंट्स एंड हेडिंग्स, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ वालों और SST वालों, मतलब 10th तो पूरी। प्लीज़ आदत डालो बुलेट पॉइंट्स में लिखने का। कुछ नहीं आ रहा उसको पॉइंट बनाना सीखो, वहाँ पे पैराग्राफ नहीं चलेगा। इन्विजिलेटर के पास इतना टाइम नहीं है, वो घर पे अपनी, ठीक है, टाइम दे के आया है कि नहीं मैं आ जाऊँगा टाइम पे, तो उसको नाराज़ नहीं करना। पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है विथ हेडिंग, ताकि उसकी बुद्धि में सब कुछ जाए आराम से। नेक्स्ट, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये मैं कहूँगी कि टाइम हो तो कर देना, और नहीं टाइम हो तो इतना मैंडेटरी नहीं है, पर प्लीज़ मार्क कर देना, हल्का बहुत तो कर ही देना। और यहाँ कोई स्केच पेन, वाटर कलर्स और इन सब से मार्क नहीं करना। नॉर्मल जो पेन लेके गए उससे मार्क कर देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ब्लैक ब्लू, जो हाथ में आए, पर नीट का पॉइंट अभी आगे आएगा कि कैसे करना है। मैनेज योर टाइम। एक क्वेश्चन नहीं आता, स्किप दैट क्वेश्चन फॉर अ वाइल, नेक्स्ट पे जाओ। प्लीज़ अटके मत रहना, पैनिक मत होना कि नहीं भाई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, करेंगे हम तो इसे करेंगे। अड़ मत जाना ईगो पे कि नहीं भाई क्यों नहीं आ रहा, दिमाग क्यों नहीं चल रहा है, घबरा जाओ। नो, डोंट डू दैट। मैनेज योर टाइम बिकॉज इट विल बी प्रीशियस, नॉट वॉज, सॉरी, इन इंग्लिश थोड़ी ऐसी है। हाँ, तो इट विल बी प्रीशियस फॉर यू। समझ आ रही है बात? वहाँ जाके सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना। 3 घंटा मिलता है, ऐसे प्रिपेयर होके जाना कि उन 3 घंटे को बिल्कुल प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ, और आंसर राइटिंग विल गिव यू मार्क्स।
मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। और आंसर राइटिंग कैसे, और ये थोड़ा ऊपरी ऊपरी पॉइंट्स में बता रही हूँ आपको, जो अभी स्टार्टिंग है आपकी क्लास की, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं 10th 11th 12th, अभी स्टार्टिंग है, अभी आए हो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये मैंने ऊपरी बता दिया आपको कि हाँ ऐसे करनी होती है। ऑल्दो जो 10th से 12th में आए, तो एक बार बोर्ड एग्जाम दे चुके हो, पता लग गया है क्या है। 12th में आपकी बस आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आप और अच्छे आंसर लिखो, थोड़ी और चीज़ें यूज़ करो, जैसे डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट, और इन्हें ज़बरदस्ती किसी आंसर में घुसाने की कोशिश मत करना। अभी बता रही हूँ, ये सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए है जिसमें आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है। हर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आप नहीं बना पाते, ये तो ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती घुसा रहे हो, दिख रहा है कि हाँ भाई घुसाया जा रहा है ना, वो नहीं करनी बिल्कुल भी चीज़। प्रैक्टिस PYQ ये तो अलग से ही समझाऊंगी आराम से, ये तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ये तो आराम से वाली चीज़ है। बट हाँ PYQs पे ध्यान देते हुए चलना। 9th, कीप योर हैंड राइटिंग क्लीन। यार इतनी रखना, इतनी एटलीस्ट लेजिबल हो। लेजिबल मतलब आसान भाषा में मैं पढ़ सकूं, कि जैसे सपोज कोई क्वेश्चन है, मैं क्या क्वेश्चन लूँ, कल सोवियत यूनियन वाला ही ले लेती हूँ। अब बार बार यही पढ़ के आई है क्या आज, मेरे दिमाग में यही चल रहा है अभी, क्योंकि ठीक है ये है। तो अब जैसे ये है, ये लेजिबल है, अब ये देखना, समझ आ रहा है क्या लिखा है? नहीं ना, तो ये मत करना। एटलीस्ट लेजिबल हो, कि कुछ भी लिख रहे हो तो एटलीस्ट पढ़ने में तो आए कि हाँ सोवियत लिखा है, यूनियन लिखा है, कोई भी वर्ड लिखा है XYZ, इतना तो करना है एटलीस्ट। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ऑलवेज रिवाइज बिफोर सबमिशन। चौड़ में चौधरी बन के कि नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे, कर दिया पेपर जो करना था, नहीं। कई बार क्या होता है, आप 1 को 2 लिख देते हो, 2 को 1 लिख देते हो, 3 को 4 लिख देते हो, 4 को 3, मतलब कुछ भी लिख देते हो। इतनी वहाँ पे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ नहीं आता तो उसका प्रेशर अलग होता है। तो वहाँ जाके ये मत करना कि कुछ भी चेक नहीं करा और बस लो भाई शीट हो गया, हमने तो कर दिया, हमें जो करना था। नहीं, नंबर चाहिए तो ये 10 पॉइंट्स को फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। और ऑलवेज रिवाइज का मतलब ऑलवेज रिवाइज, ऐसा नहीं कि एक पेपर में करा दूसरे पेपर में नहीं करा, हर पेपर में जाके करना है ये काम। ये मैं आपको अभी आगे जब और मैंने वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाया करूँगी, तब मैं समझाऊंगी कैसे करना है, और आपको अपनी मेल पे सबमिट करवाया करूँगी सारे क्वेश्चन, ताकि मैं चेक कर सकूँ। अगर आपको आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है, वो हम अभी और वीडियोस लेके आएंगे, उसमें सॉर्ट होंगे। और अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताओ, और कमेंट में इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लाइक के कमेंट में नहीं लिखना तो मुझे मेल करो, पर मुझे बताओ तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं, और इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना। थैंक यू सो मच।